श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बुढ़िया बाबा महाराज एक बार किसी आश्रम में महामंडलेश्वर के स्थान पर अभिषिक्त हो गए, क्योंकि पहले जो महामंडलेश्वर थे वो मर नहीं रहे थे, तो सभी लोग राह देख रहे थे, ये मरेगा तो ठीक रहेगा। लेकिन वो बीमार थे और फिर जग गए। जैसे कोई आदमी कोमा में होता है तो कैसी परिस्थिति होती है, मरता भी नहीं जिंदा भी नहीं होता, तो वैसी उनकी स्थिति थी। और फिर वो जग गए और फिर सवाल ये आया कि अब ये नया बाबा जी जो बना है उसका क्या करें, इसका क्या करें। तो उन्होंने समझ लिया गड़बड़ी क्या है। समझदार को इशारा काफी होता है। देखो, मनुष्य को किससे क्या सीखना है ये सिखाया नहीं जाता। कितनी बड़ी बात है। किसको क्या सिखाना है ये सिखाया नहीं जाता, हमको स्वयं को सीखना है। तो वो वहां से कहने लगे कि देखो, मैं कोई संत मंडली आई है, मैं उनको मिलने जा रहा हूं। तो उनको बताया गया आप दूसरे के पास नहीं जा सकते, चाहिए जिसे आना हो आपके पास आए। अब यहां से असली अध्यात्म का जीवन शुरू होता है। महाराज जी को ऐसी बंदिश बुरी लगी। उसी रात को आप वहां से निकलकर काशी की ओर चल पड़े। और वैसे भी पैदल चलते थे, गाड़ी घोड़े का चक्कर नहीं, इसीलिए टिकट बुक नहीं हुआ, भीड़ बहुत है, कोई चक्कर नहीं, निकल पड़े। और जिसे गोवर्धन पीठ का वैभव बांध कर नहीं रख सका, वही छोटे से आश्रम के महंती में कैसे रह सकता है। मंत्र बहुत सिंपल होते कहने के लिए। न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नैके अमृतत्व मानसो परेण नाकम निहितम गुहायाम विभ्राजते यद्यतयो विशंति। इसका अर्थ अनुभव कौन कर सकता है, अगले मंत्र में बताते। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ, वेदांत के सिद्धांत के अनुसार जिसने शब्दों का, प्रसंगों का अर्थ ग्रहण करना सीख लिया है, वही इसको समझ सकता है। न कर्मणा न प्रजया धनेन, हंसो मत कहीं, हमको किसी से कुछ लेना नहीं देना नहीं, अपने सीखते जाओ, आगे चलते जाओ। तो आप वहां से निकल के काशी की ओर चल पड़े। आगे कहते, श्री महाराज जी के हृदय में इन दिनों तत्व जिज्ञासा तीव्र रूप से चल रही थी। देखो, आप यदि अपने जीवन को टटोलो, सुखी दुखी मत होना, उसमें मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। आप अपने जीवन के अनुभूतियों से क्या सीख करके इस अध्यात्म के मार्ग पर चल पड़े, इधर चिंतन करो। देखो, चिंतन करना है, पब्लिक को नहीं बताना। इसीलिए एक सिद्धांत आपको बताया था, अपने भूतकाल के बारे में बोलो मत। जिसको भूत चढ़ जाता है वो कभी शांत नहीं रह सकता, घूं घूं करता रहेगा। तो तत्व जिज्ञासा तीव्र रूप से चल रही थी। नया प्रदेश, नई भाषा, रोटी खाने का एक तो अभ्यास नहीं,
दूसरे वह उन्हें पचती भी नहीं थी। शरीर दिन दिन सूख कर काटा हो जा रहा था। काशी में विश्वनाथ अन्नपूर्णा के दर्शन करके आप गंगा तट पर दिन काटने लगे। बाद में एक महात्मा के आग्रह से काशी से 7 मील दूर आपने गंगा तट पर एक आश्रम में चातुर्मास्य बिताया। वहाँ और भी कई महात्मा थे जो वेदांत पर चिंतन करते थे। गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद आदि पर विचार विमर्श चलता था। श्री महाराज जी की इसमें विशेष रुचि नहीं थी। शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। एक बार आदमी शास्त्रार्थ करने में लग जाता है तो उसका सत्यानाश गारंटीड है। बहुत महत्व की बात है। शास्त्रार्थ करने वाला इधर से कोट करेगा, उधर से कोट करेगा, ये करेगा, वो लॉजिक, ये कुछ नहीं। पूरा का पूरा बॉटम लाइन क्या है? परमात्मा निर्विशेष सत्ता है। इसमें क्या डिस्कस करना है? क्या जानना है? क्या अनुभव करना है? क्या त्यागना है? अपने में हमने जो विशेषता लाद ली है, क्या वो भी सच है? वो संतो। इसीलिए ज्यादा डिस्कशन आर्ग्यूमेंट में कभी नहीं पड़ना चाहिए। जिन्होंने हमारे कैंप अटेंड किए उनको पता है, हमारे कैंप में सत्संग के बाद जो मर्जी आए करो। ऐसे नहीं कि फिर ग्रुप बनाए। समझो 100 लोग हैं, 10-10 का ग्रुप बनाया, तुम वहाँ बैठो, तुम वहाँ बैठो, तुम वहाँ बैठो, और फिर जो आज हमने सीखा है उसका डिस्कशन करो। तो 10 में से जिसकी जबान लंबी होगी वो सबको दबा के रखेगा। धीरे 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 उसमें ये भ्रांति हो जाती है कि मैं अब ज्ञानी हूं, सबको बता सकता हूं। दूसरे का भला हो ना हो, इसका सत्यानाश गारंटीड है। आत्मचिंतन यह पब्लिक में आर्गुमेंट डिस्कशन करने का विषय नहीं है, वो अनात्म चिंतन होगा। आपको जो समझ में आया डाइजेस्ट कर लो। जब खाना खा करके पच जाता है तो क्या होता है? गलत रास्ते से बाहर नहीं आता। उसको क्या कहते हैं? उल्टी। जो सीधी नहीं है, उल्टी। इसी प्रकार से जब शास्त्र डाइजेस्ट हो जाते हैं तो वो उल्टी के रूप में बाहर नहीं आते। क्यों 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 क्यों? वाई 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 वाई? बिकॉज द स्काई इज टू हाई। कोई प्रश्न नहीं। ये दूसरा सिद्धांत हमने आपको बताया है। जिसके बारे में आपको एक भी प्रश्न नहीं है वह ट्रुथ, वह सत्य है। अब ढूंढो। इसके बारे में प्रश्न नहीं है, हमको अपने होने के बारे में कोई प्रश्न नहीं। इससे ज्यादा महत्व की कौन सी वस्तु बताऊं मैं दुनिया में? यदि हम नहीं तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जो है उसके ही बारे में हम नहीं सोचते। हम सोचते हैं मैं क्या हूं इसके बारे में, मैं कौन हूं इसके बारे में नहीं सोचते। इसीलिए वहां दुनिया भर के गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद आदि पर विचार विमर्श चलता था। महाराज जी की इसमें विशेष रुचि नहीं थी। उनके हृदय में तो तत्व विचार की जिज्ञासा उग्र रूप धारण कर रही थी। उन्हें शांति नहीं मिली। देखो, बहुत महत्व की बात है। भगवान शंकराचार्य अपने विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में लिखते हैं, अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला, विज्ञाते भी परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला। आपने यदि शास्त्रों का अध्ययन किया और आपको अपने स्वरूप का दर्शन नहीं हुआ तो बेकार है।
और आपने यदि अपने अनुभव किया शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद, तो शास्त्रों का अध्ययन बेकार है, जो मिल गया। अब क्या करना है उसका? फेंको। हम पुरानी लुंगी नहीं फेंकते, वो बाकी फेंकेंगे। काम आएगी, काम आएगी। त्यागे नहीं किए अमृतत्व मानस। इसीलिए अब कहते हैं, मैं कौन हूं, इस प्रपंच का कर्ता कौन है, जगत क्या है, वस्तु स्थिति क्या है। रात दिन आप ऐसे ही प्रश्नों के चिंतन में लगे रहते थे। लोग प्रस्थान त्रय के अध्ययन की सलाह देते, पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। विचरते विचरते आप प्रयाग पहुंचे। उस समय की अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए श्री महाराज जी कहा करते थे, उस समय मेरी पागल कुत्ते के जैसी स्थिति थी। यमई वेश वृणते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणते तनुम स्वाम। मुंडकोपनिषद की श्रुति कहती है, जब तक के हम अपने स्वरूप के दर्शन के लिए पागल नहीं होते ना, तब तक के दर्शन नहीं होता। हम लोगों की स्पिरिचुअलिटी कैसी है? 5 स्टार स्पिरिचुअलिटी, AC, UC, DC, और अल्टीमेटली एक बैंक में अकाउंट ICICI। तो वही उनको दिन भर रात भर यही प्रश्न के चिंतन में लगे रहते थे। और जब उनको कोई सलाह देता अध्ययन की, तो आगे बढ़ ही नहीं सकते थे। विचरते विचरते आप प्रयाग पहुंचे। उस समय उनकी स्थिति पागल कुत्ते के जैसी थी। वो कहते थे, किसी की कोई गिनती ही नहीं, बस काटते जाओ, बेचैनी ही बेचैनी, सभी आस्थाएं समाप्त हो गई। आदमी पागल हो जाता है। पंजाबी में एक शब्द है, पागल माने, पा माने प्राप्त करना, गल माने परमात्मा। जब तक के पागल नहीं होता आदमी, तब तक के परमात्मा का दर्शन नहीं होता। जो कहती है उपनिषद, यमई वेश ऋणुते तेन लभ्य। 2 तरह से इसका अर्थ होता है। जो परमात्मा को छोड़कर के अन्य कुछ नहीं चाहता, उसको प्रभु प्राप्त होते हैं। और जो परमात्मा को छोड़कर अन्य कुछ नहीं चाहता, उसको भी जब प्रभु चाहते हैं, तो वो अपने आप को प्राप्त करा देते हैं। तो एक बार हम कहीं थे, और वहाँ एक आम का पेड़ था, और स्कूल के बच्चे जा रहे थे। तो आम को देखा, किसी ने पत्थर मारा, नहीं गिरा, दूसरे ने नहीं गिरा, फिर चले गए आगे। एक बच्चा आया और उसने भी पत्थर मारा, नहीं गिरा, दूसरा मारा, फिर भी नहीं गिरा आम। तो फिर उसने सोचा क्या करूं, चिंतन कर रहा था। फिर वो पेड़ पर चढ़ने लगा, और चढ़ते चढ़ते फिर नीचे गिर गया। फिर भी सोच क्या करूं, तो मैं देख ही रहा था। हमने कहा, हे वेट ए मिनट। मैंने गया, उसको उठाया, अब पकड़ ले। उसने आम का पेड़ फल तोड़ लिया। अब इससे हमको क्या सीखना है? बाकी के लोगों ने उतनी जिज्ञासा प्राप्ति के लिए तड़फ नहीं दिखाई, तो बाकी बच्चे क्या मेरे दुश्मन थे? और ये बच्चा क्या मेरा प्यारा था? नहीं। देखो संतो, हमको सवाल यही है, भूख न लगने पर खाने की स्थिति क्या होगी? जैसे आपके बच्चों को आपने बिगाड़ के रखा है, सुबह से 12 बजे तक बकरी के जैसे चरते रहते हैं, और फिर 12 बजे माँ बाप माने क्या है? माँ बाप माने केवल खाना खाओ, खाना खाओ, खाना खाओ। उस बच्चे को भूख ही नहीं है, कैसे खाना खाएगा वो? ये आसाम में हुई थी घटना, इसे मैं बता रहा हूँ। तो उस माँ ने कहा कि स्वामी जी देखो, जब भी खाने का चक्कर होता है या ऐसा ही करते हैं, मैं क्या करूँ? हमने कहा कि देखो, तुम मेरे उसके बीच में मत आना, मैं इसको मारूंगा नहीं। बोले ठीक है। हम सब खाने के लिए बैठे, उसकी भी थाली रखी, खाने के लिए आ जाओ। मैंने बाकी तुम चुप हो जाओ, काम खाओ और चले जाओ अपने काम पर। अब
मेरा भी खाना हो गया, मैं बैठ गया। 15 मिनट, 20 मिनट, 10, 11, 12, 1 बज गया। अब इसको लगी भूख, और मेरा ध्यान उसी की तरफ था। हाथ में पुस्तक लेके मैं नाटक कर रहा था कि पढ़ रहा हूँ। फिर वो उठ के आया, वो ढका हुआ खाना निकाला और फिर खाना शुरू कर दिया। फिर उसके माँ का फोन आया मुझे, मम्मी जी उसने खाना खाया? मैंने खाना खा लिया। कैसे खाना खाया? मैंने वीडियो नहीं निकाला। अब क्यों खाया खाया उसने? क्योंकि उसको भूख लगी थी। अध्यात्म की जब भूख लगती है, उस भूख का वर्णन इनके जीवनी में है। हमको क्या मिलता है इसे सीखने के लिए? देखो, हम क्या सीख सकते हैं, ये अपनी क्षमता है। यदि हम न्यूटन के साथ होते, कल्पना करो न्यूटन और हम साथ साथ गए और उस सेब के पेड़ से सेब नीचे गिर गया। हम यदि साथ होते तो क्या करते? फट से उठा करके साफ करके खाना शुरू करते। उसने कुछ और देखा ना। घटना वही है। तो साधक का जन्म कब होता है? कि जो पढ़ते हुए फल से भी उपदेश ग्रहण करता है तब। ये तो कितना भी उपदेश दे दो आपको, तत्वमसी तत्वमसी है, तुसी हो गया असी नसी। तो संतो, सीखना पड़ता है, सिखाया नहीं जाता। ये बात मैंने कहाँ सीखी है? मैं बताऊँ, हर चीज़ मेरी सीखी हुई है। एक बार दिल्ली से हम जा रहे थे पिलानी, बीच में रास्ते में चाय ठीक नहीं थी। हमने कहा चौधरी चाय में मज़ा नहीं आया। उसने कहा बाबा जी मज़ा आता नहीं, लेना पड़ता है। कितनी बड़ी बात है। लो मज़ा, सीखो। तो कठोर साधना का काल था, चरम विरक्ति, पैदल यात्रा, वृक्ष के नीचे पड़े रहते, मिल जाता तो खा लेते, नहीं तो निराहार। आधी तूफान वर्षा के झटके, एक दिन बेचैनी बहुत बढ़ गई, जीवन भार सा लगने लगा। सोचा किस काम का यह जीवन, सत्य का साक्षात्कार अभी तक नहीं हो सका। ऐसे जीवन से तो मौत ही भली। एकमात्र साथी तुम्बा गंगा में फेंककर महाराज जी गंगा में छलांग मारने को ही थे। अचानक अंतर्यामी भगवान शिव की आवाज आई, ठहरो, देखो मरने से क्या होगा। संभव है विचार चंद्र का उदय उदय हो जाए, इस संतप्त जीवन पर भी अमृत वृष्टि हो सकती है। श्री महाराज जी ने इस अंतर्ध्वनि के कारण भागीरथी की गोद में प्राण विसर्जन का विचार तो त्याग दिया, पर हृदय में अत्यंत अशांत था। निकट में ही एक पुराना शिव मंदिर था, आप उसमें जाकर पड़े रहे। श्रद्धा, विश्वास और आस्था की तो समाप्ति हो गई थी। आप शिवलिंग पर ही पैर रख करके लेट गए। पर आशुतोष तो आशुतोष ही है। श्री महाराज जी ध्यान में देखते हैं कि दो परमहंस उनके समक्ष आए, मानो एक हो सदाशिव और दूसरे हो वशिष्ठ भगवान महाराज। गौरवर्ण की दो दिव्य मूर्तियां, भस्म, त्रिपुंड, रुद्राक्ष से विभूषित। प्रणाम करके जिज्ञासु ने अपने प्रश्न उनके चरणों में निवेदित किए। प्रश्नों के साथ साथ उत्तर मिलने लगे, एक से एक अकाट्य उत्तर। सारी शंकाओं का एक एक कर निरसन होता चला गया। ये दो श्लोक बताते थे, उन्होंने स्मरण किए। नेति नेतीति नेतीति शेषितम यत् परम पदम निराकर्तुम अशक्यत्वा तदस्मीति सुखी भव। पूरे शास्त्रों का निचोड़ इसमें है। सबका त्याग करते 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 जिसका त्याग नहीं हो सकता वो आप हो।
विषयों का त्याग कर दो, इंद्रियों को वश में ले आओ, लेकिन मनीराम प्रश्न के बाद प्रश्न, प्रश्न के बाद प्रश्न, इन प्रश्नों से ही परमात्मा ढक जाता है। यही एक कारण है हम प्रश्नोत्तरी को प्रोत्साहन नहीं देते। और इसीलिए लोग कहते हैं ना, महाराज जी आप क्या क्या करोगे मेरे पास बैठ करके? आप जो मुझे देखते हो वो मैं नहीं हूं, जो है उसको देखो ना, कहां फंसे हैं। ये आपका दोष नहीं है, ये हमारी ही जाति का दोष है। बैठेंगे, बेटा आ जाओ, दक्षिणानंद हाँ कैसे हो, ठीक है, आशीर्वाद देंगे। महाराज जी बच्चा नहीं हो रहा, 2 दर्जन हो जाएंगे, एक बच्चे का 10,000, क्या करोगे? यदि आपकी प्रभु पर पूर्ण निष्ठा है तो ये समझ लेना, जो हमारे उद्धार के लिए आवश्यक है वही होगा। एक पत्थर से मूर्ति बनानी हो तो कहाँ छन्नी लगेगी, कहाँ हथौड़ा चलेगा, ये उस मूर्तिकार को ही पता होता है, पत्थर को नहीं। पत्थर बन के प्रभु के सामने अपने आप को झोंक दो, देखो। वो पत्थर बताता है, देख मेरी नाक टेढ़ी हो रही, वो नाक काट देगा। इस समय जो आपके मन की स्थिति है ना, इस स्थिति में 24 घंटे रहना, यही अध्यात्म है। ये तो वही, महाराज जी जब हम यहाँ सुनते हैं तो सब ठीक लगता है, बाहर गए जूते चप्पल पहने तो फिर गड़बड़ हो जाती, तो क्या करें? जूते चप्पल मत पहनो, फिर क्या करें? अपने पुरानी चप्पल छोड़ करके किसी की नई पहन के चले जाओ, आपका नया जन्म होगा। हम बदलना नहीं चाहते, हमारे अगल बगल में दुनिया बदले, ये कभी नहीं होगा। तो नेति नेति थी नेति थी शेषितम यत परम पदम, जिसका त्याग करते 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 जो अंतिम वस्तु रहती है वो कैसी है? निराकर्तुम अशक्यत्वात्, जिसका निराकरण करना असंभव है। हमने इसको दूसरे शब्दों में कहा था आपको, जो अभाव को आधार देता है वो अपना स्वरूप है। अभी के अभी श्री राम श्री राम श्री राम कितने बार कहा हमने? 3 बार। 3 बार कैसे हुआ? क्योंकि 2 श्री राम के बीच में शब्द का अभाव था, तो आपने शब्द को भी आधार दिया और शब्द के अभाव को भी आधार दिया ना। तो जब शब्द का अभाव था तब आप नहीं थी क्या? सुषुप्ति में सबका अभाव होता है, कि वहां नहीं रहते हम। यही यहां कहते हैं, निराकर्तुम अशक्यत्वात् तद अहम अस्मि इति सुखी भव। सभी उपनिषद, सभी गीताएं, सभी पुराण, सभी ब्रह्मसूत्र, सबका निचोड़ इतना मात्र है। अब क्या जानना चाहते हो मुझे बताओ? जड़ता वर्जयित्वाम शीलाया मृदयम च यत् अमनस्कम महाबाहो तन्मयो भव सर्वदा। बहुत सुंदर बात है। अपना जड़त्व का त्याग करके पत्थर का मन कैसा होगा? वैसे रहो। पत्थर का मन कैसा होता है? उसको यदि कहीं स्टेप बना करके रख दो कोई बात नहीं, खंबा बनाओ कोई बात नहीं,
मूर्ति बनाओ, कोई बात नहीं। हम लोग कहते हैं केवल यही विधि राखे राम ते ही विधि रहिए, और फिर बाद में राम को बताते, राम मेरी बीवी को सुधार दो, और बीवी कहती है मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं, मैं तुमको सुखी नहीं देखना चाहती, क्योंकि छोड़ने से सुखी हो जाएगा ना। देखो संतो, जड़ताम वर्जयित्वाम शीलायाः हृदयम यच्च तत् अमनस्कम महाबाहो तन्मयो भव सर्वदा। कौन आया कौन गया, किसने क्या कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका एक उदाहरण आपको दे सकते हैं, हम हमेशा देते हैं। जैसे आप वेदांत का श्रवण करते हो ना, वैसी दुनिया की बातें सुनो ना। यहाँ आपको बताया जाता है कि आप साक्षात परमात्मा हो, ब्रह्म हो। कहाँ स्वामी जी आप मजाक कर रहे हो? अच्छा तुम बेवकूफ हो। आपको कैसे पता चला? कितनी सहज बात है। इसीलिए सबका निषेध करने पर जो परम पद अविशिष्ट रहता है वही मैं हूं, ऐसा जानकर सुखी हो जाओ। भगवद गीता के 16वें अध्याय का पहला श्लोक का पहला शब्द है अभयम सत्व संशुद्धि। कोई कहे कि हम अध्यात्म पढ़ रहे कर रहे सालों से, लेकिन डर लगता है, इसको कहते वदतो व्याघात दोष। वदतो व्याघात दोष मालूम है क्या होता है? कोई व्यक्ति ने कहा मेरे मुख में जिह्वा नहीं है। ऐसा जिसके मुख में जिह्वा नहीं कह सकता है? और यदि कोई कहेगा तो झूठ बोल रहा है। इसको कहते वदतो व्याघात दोष। अध्यात्म के मार्ग पर चलना और डर होना, भगवान के भगत करना कहना, और डर हो करके उस भगवान का हम अपमान करते हैं। और डर किसका होता है? मरने का। जिंदा कब हो मरने की बात कर रहे हैं। मर मर की तो जी रहे हैं। देखो, स्क्रू ड्राइवर लेकर बगल में लगाओ तो भी हंसेंगे नहीं, गंभीरानंद बनकर के बैठेंगे। जीवन केवल आनंद को प्रकट करने के लिए है, जीवन का दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। देखो, और सबका निषेध करने पर जो परम पद अवशिष्ट रहता है वही मैं हूं, ऐसा जानकर सुखी हो जाओ। ऐ कैसा अमृतमय समाधान, उसे खोजते मीर खोए गए, कोई देखे इस जुस्तदू की तरफ। इसको ढूंढते ढूंढते जो ढूंढने वाला था वही गायब हो गया। एक बार समुद्र की लहर ने सोचा चलो मैं साधना बहुत कर रहा हूं, अब मुझे समुद्र के प्रति समर्पित होना है, और समर्पित हो गया। लहर समुद्र के प्रति समर्पित हुई तो बचेगी क्या? जिसने ये सीख लिया अपने अभाव में ही परमात्मा प्रकट होता है, जब तक मैं है तब तक के वो नहीं आता। जब तक मैं है तभी तक प्रश्न है। गहरी नींद में एक भी प्रश्न नहीं आता। कारण क्या है? वहां मैं नहीं है, वहां केवल परमात्मा है। तो क्या करें? 24 घंटे सोते रहो। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। ऐसे सो जैसे ज्ञानी पुरुष सोते हैं। ज्ञानी पुरुष कैसे सोते हैं? देखो सुनो, नो कमेंट्स। और हम लोग हर चीज को लेके कमेंट है, क्योंकि हमने इसको सत्य माना है। मुझे ये बताओ,
हमने कभी यह जो मृग तृष्णा या मृग जल होता है उसको लेकर के इन्वेस्टिगेशन किया है क्या? यह मृग तृष्णा का जल, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, उसमें सॉल्ट्स कितने होते हैं? नहीं। कारण क्या? उसको हमने, यह दिखता है लेकिन होता नहीं, यह स्वीकार किया है इन लेटर एंड स्पिरिट। साधु संत इस जगत में ऐसे ही रहते। ये दुनिया हमेशा ऐसी रही है महाराज, इसको एकदम हमारे यूपी की भाषा में अस्पष्ट अस्पष्ट समझ लो। यूपी में स के पहले अ लगाने का है। तो जहां वो विष्णु सहस्त्र नाम का आता है ना, उसमें भी अस्पष्टाय नमः। बेचारे शिव जी भगवान भोले बाबा बोर होते हुए, यार मैं तो स्पष्ट हूं ना। तो उसे खोजते मीर खोए गए। यदि आभूषण चाहे कि सुवर्ण कैसा है, तो पहली बात उसको करनी पड़ेगी अपने नाम रूप का त्याग। ध्यान से सुनो। एक घटिया चीज नींद। नींद क्या है? जिसमें अपने नाम रूप का त्याग होता है ना। नींद में देश नहीं, काल नहीं, वस्तु नहीं, व्यक्ति नहीं। तो ऑर्डिनरी नींद के लिए इसकी आवश्यकता है। और बढ़िया बात क्या है, हम किसी का त्याग नहीं करता, त्याग हो जाता है। और कैसे त्याग होता है? दुनिया का त्याग कर दिया, कमरे में आगे लेट गए, उसके बाद आखिरी जो त्याग कर रहा था, कौन त्याग कर रहा था? मैं सोना चाहता हूं, मैंने सब छोड़ दिया, मैं कमरे में आया, मैं हृदय के नीचे घुसा और मैं सोना चाहता हूं। आखिरी मंत्र राम राम का नहीं होता, मैं सोना चाहता हूं, मैं सोना चाहता हूं। जब तक ये मैं है और चाह है, तब तक की नींद शुरू नहीं होती। कोई घटिया चीज नींद, उसके लिए मैं का बलि चढ़ाना पड़ता है। लेकिन हम नहीं मरते, हम ज्यों के त्यों रहते। और फिर उठने के बाद फिर वही नाटक शुरू। लेकिन हम में और ज्ञानी पुरुषों में क्या है? हम यदि डॉक्टर बन के सोए तो डॉक्टर बन के ही उठेंगे। ज्ञानी पुरुष अज्ञानी के रूप में सोता है और ज्ञान की प्रतिभा लेकर के प्रकट होता है, क्योंकि उन्होंने अपने मैं की बलि चढ़ा ली। फिर उसके बाद जो धारी रहा है सो मारी रहा है। ना कुछ करना, ना कुछ पाना, ना कुछ खोना, ना कहीं जाना, ना कहीं आना। उसे खोजते मीर खोए गए, कोई देखे इस दुस्तगु की तरफ। अपनी तरफ देखो ना, दुनिया में क्या देखना है, क्या जानना है? ओ संतो, अध्यात्म इसको कहते हैं। कोई प्रश्न नहीं, एक भी प्रश्न आप लो, प्रश्न केवल अन्य के बारे में होता है। कल या आज एक लड़की ने मुझे पूछा, स्वामी जी ये मन और चैतन्य। हमने कहा तुम बेवकूफ हो। जहां से प्रश्न उठते हैं वो मन है, जहां प्रश्न होते नहीं वो चैतन्य है। इससे और सिंपल डेफिनेशन क्या हो सकती है? जो प्रश्न और उत्तर इन दोनों के परे है, जो भाव और अभाव इन दोनों के परे है, जहां भाव भी नहीं अभाव भी नहीं। यदि हमको अपने अभाव का अनुभव कभी आता ही नहीं, तो मैं हूं कहने की क्या आवश्यकता है? सभी द्वंद्वों से हमको उपरत होना है। भगवत गीता आप पढ़ते हो, साधना पता नहीं क्या करते हो, 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, द्वंद्वै ही विमुक्त सुख दुख संजय ही गच्छन्ति अमूढ़ा तत् अव्ययम पदम। जब तक कि हम द्वंद्वों के परे नहीं जाएंगे,
तब तक के तत्व की उपलब्धि नहीं होती आत्म रूप से। द्वंद्व के परे जाना माने क्या? माने दिन है रात है तो हम झगड़ा करेंगे क्या? दिन रात क्यों है? केवल दिन ही क्यों नहीं? क्यों रात ही क्यों नहीं? नहीं, हम अपने को एडजस्ट कर लेते हैं। दिन को सोते हैं, रात को टीवी देखते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं ना। देखो संतो, इसी प्रकार से थोड़े गम है, थोड़ी खुशियां, कभी लाभ है, कभी हानि है, कभी दोस्त है, कभी दुश्मन है। ये दुनिया का फैब्रिक ऐसे ही बनाया गया है। जैसे कपड़ा कोई हो तो उसकी धागे क्रॉस होते हैं, एक सीधे जाते हैं, दूसरे आड़े जाते हैं, तब कपड़ा बनता है। नहीं, लेकिन मुझे ऐसा कपड़ा चाहिए कि जिसके धागे केवल एक ही दिशा में जावे, क्रॉस नहीं करे। तो रस्सी ले लो और लटका लो अपने आप। ये दुनिया ऐसी ही बनी है, ऐसी ही रहेगी। हमारा प्रयत्न क्या है? हमारा प्रयत्न है कि मृग जल को हार्वेस्ट करके उसको चीप रेट में बेचे। सुनने के लिए अच्छा लगता है। इसी प्रकार से दुनिया को सुधारना है। अपना तो सत्यानाश कर लिया, अब दुनिया के पीछे पड़े। इसीलिए मुझे किसी ने पूछा था अभी अभी कि स्वामी जी, हम बस हमने सोच लिया है कि हम आश्रम में जाके रहेंगे। हमने उनको कहा कि जाओ, आपको मर्जी है। आपने मुझे पूछा तो मैं बताता हूँ, कहीं भी जाओ, आश्रम में मत जाना। कहीं भी जाओ, श्मशान में चले जाओ, वहाँ शांति मिलेगी। आश्रम में कौन जाते हैं? जो कहीं जिनकी आवश्यकता नहीं होती, वो आश्रम में जाकर के वहाँ संसार शुरू कर देते हैं। जाना ही है, चले जाओ, ऋषिकेश जाओ, मियाँ बीवी दोनों चले जाओ। एक बढ़िया छोटा सा मकान किराए पे ले लो। लेने के बाद वहाँ जो सत्संग चलते हैं, किसी भी संत के वहाँ सत्संग सुनो, बढ़िया। वहाँ सब्जी अच्छी मिलती है, सब्जी दाल आटा ले आओ, खाना बनाओ, शाम को घूमने जाओ। दुख हो गया तो गंगा जी में डूब के मरो, जीवन परिपूर्ण हो गया। आश्रम में जाओगे तो तुमको जिंदा भी नहीं रहने देंगे, मरने भी नहीं देंगे। देखो, हमको एक सज्जन ने, बीडर नाम का एक शहर है, गांव है कर्नाटक में, पहाड़ी है। तब वहाँ जाते थे सत्संग के लिए। वो कोई एयरफोर्स का रिटायर्ड ऑफिसर था। उसने कहा, स्वामी जी, वो देखते हैं ना आप, वो पहाड़ी हैं देखते हैं, उसमें एक बड़ा पेड़ है, हम देखते हैं। बोले वो पहाड़ी मेरी है। बहुत बढ़िया। बोले आप वहाँ आश्रम बनाओ। मैं चुप हो गया। बोले इसकी फिक्र मत करना, सब खर्चा मैं दूंगा। फिर मेरी क्या जरूरत है, बनाओ। बोले नहीं, आश्रम बनाओ, आप वहाँ रहेंगे तो जब भी हम चाहे आके आपके दर्शन कर सकते हैं। हमने कहा ऐसा क्यों नहीं कहते, फ्री चौकीदार चाहिए। तो महाराज, अपने आप को आश्रम में फंसाना माने आकाश से टपके खजूर पे लटके। कहीं भी चले जाओ आप, जहां दो चार लोग इकट्ठे हो गए, वहां झगड़ा शुरू होता है। यह आपका दोष नहीं, किसी का दोष नहीं, मैन्युफैक्चरर्स डिफेक्ट। अब उसको ठीक नहीं कर सकते। तो महाराज जी कृतकृत्य हो गए, उनकी बेचैनी छटपटाहट शांत हो गई। देखो कितनी बढ़िया बात। इसीलिए हमने आपको क्या साधना बताई है। सबसे मूल्यवान वस्तु इस संपूर्ण विश्व में यदि कोई है तो अपने मन की शांति। उसके साथ मत खेलो, दुनिया गई भाड़ में। बहुत पुरानी बात है, हमको ये सुन सुन के दिमाग में आया है, भाड़ क्या होता है यार? जिसमें दुनिया जा सकती तो भाड़ क्या होता? कितना बड़ा होगा भाड़? हम छोटे थे।
हमने एक बड़े आदमी से पूछा, हम कहीं दुकान में घूम रहे थे इधर उधर, बोले तुमको पता नहीं भाड़? मुझे जाना नहीं, ऐसे पूछा। तो उसने दिखाया जहाँ वो बनाते हैं ना, चने वगैरह भूनते हैं, बहुत बड़ा चूल्हा होता है और उसमें पूरे लकड़ी पेड़ का पेड़ डाल देते हैं, उसको भाड़ कहते हैं। बाप रे, मुझे नहीं जाना। अग्नि में सब समा जाता है। इसीलिए महाराज, अब महाराज जी कृतकृत्य हो गए, उनकी बेचैनी झटपटाहट शांत हो गई, ज्ञान विज्ञान की रसभरी द्वारा धारा प्रवाहित हो उठी। पावर पॉइंट लेकर के सत्संग नहीं होता। हम एक बार किसी शहर में थे, बम्बई में, भारतीय विद्या भवन, उन्होंने हमको बुलाया था। तो जैसे हम गए, बोले स्वामी जी यहाँ सब अरेंजमेंट है, पावर पॉइंट की है, आपकी स्लाइड हो तो दिखाओ। हमने, मुझे डाल दो वहाँ। आप पावर पॉइंट का इस्तेमाल नहीं करते? हमने कहा जिनकी पावर नहीं होती वो पॉइंट मांगते हैं, अपन को कोई जरूरत नहीं। क्यों? हमको किसी को सिखाना नहीं है, लोगों को बेवकूफ़ बना के जाना है कि आप देखो ये पावर पॉइंट वाले क्या होते हैं। उनको भी याद नहीं रहता, वही पढ़ेंगे, वही बाकी पब्लिक पढ़ेगी, वही पढ़ेंगे, वही पढ़ेंगे। अरे यार, खोपड़ी खाली है क्या? जो आपको बोलना है ये आपका अनुभव होना चाहिए, फिर देखो उसमें कितना मजा आता है। देखो, पोथी पढ़कर पंडित भया। इसीलिए महाराज जी कृतकृत्य हो गए, इनकी बेचैनी छटपटाहट शांत हो गई, ज्ञान विज्ञान की रसभरी धारा प्रवाहित हो उठी। उसका विवेचन करते हुए वे कहते थे, वैराग्य का फल बोध है और बोध का फल उपरति। बोध और ज्ञान, इसमें फर्क है। आप जो सुन रहे हैं ना, ये ज्ञान है। बोध माने अनुभव, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। जो अन्य से सुन करके प्राप्त होता है वह ज्ञान या नॉलेज है। और नॉलेज जब पच जाता है तब उसको अनुभव या बोध कहते हैं। और जब पचता नहीं तो उल्टी हो गई, बैठो। एक आदमी दौड़ रहा था दूसरे आदमी के पीछे। लोगों ने पूछा क्या हो गया भाई, पहले पकड़ो उसको। बोले चोर है क्या? बोले कुछ भी हो तुम पकड़ो तो सही। पकड़ लिया उसको, ये गया। क्यों, क्या चुराया? चुराया कुछ नहीं, ये मेरे घर आकर के मुझे बैठा करके ये वेदांत सुनाता था। अब मेरे ही घर आता तो मैं क्या करता? भाग नहीं जा सकता था। अब मैंने उसी का वेदांत उसको सुनना शुरू कर दिया, वो भाग रहा है, अब तो उसको सुना के ही रहूंगा। देखो महाराज, वेदांत अन्य को सिखाने की वस्तु नहीं है, अपने जीवन में उतारना है। आप क्या कर रहे हैं? टाइम पास। बहुत आवश्यक है ये समझना, नहीं तो उसी में लगे रहेंगे, इसको सिखाना, वो करना, कुछ। हम बताएं आपको, हम यदि बिना खाए बिना पानी पिए जिंदा रह सकते तो उसी क्षण से प्रवचन बंद हो जाएंगे। हमको आप लोग खाना देते, इसका कारण क्या है कि कोई ना कोई बकबक करता है। और सिद्धांत ये है, दुनिया में कोई भी फ्री नहीं लेना चाहिए। डोंट टेक एनीथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड। एक ने हमको पूछा था, जवान था, बोले स्वामी जी आप मुझे उपदेश करिए। हमने कहा इतने साल पढ़ा, वो क्या आपको मैंने रोटी बनाना सिखाया? बोले नहीं नहीं, वो तो सब पढ़ा है, मेरे लिए उपदेश दीजिए। हमने कहा बताओ तुमने क्या पढ़ा? बोले हमने उपनिषद पढ़े, गीता पढ़ी, रामायण पढ़ा, भागवत पढ़ा, योग शास्त्र पढ़ा। बहुत बढ़िया, तो इसका क्या करोगे? बोले आप जो बताएंगे। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, तुम डिसाइड करो। बोले मैं तो सोच रहा हूँ कि कहीं जाऊंगा हिमालय में और एक गुफा में बैठ करके ध्यान करूंगा। हमने कहा देखो, कोई भी बड़ा काम करने के पहले थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमारे
लोनावाला के पास बॉम्बे और पूना के बीच में पहाड़ी है जिसको कारला कहते हैं। वहाँ बड़ी बड़ी गुफाएं हैं। हमने कहा तुम ऐसा करो, वहाँ का पंडित जी मेरे पहचान का है, वहाँ देवी का मंदिर है, मैं चिट्ठी दे देता हूँ, तुम वहाँ चले जाओ, गुफा में रहो, वहाँ एक्सपेरिमेंट करो, फिर हिमालय की गुफा में जाना। और पंडित जी तो शाम को चले आ गए 5 बजे, और ये एकमेवा द्वितीय ब्रह्म उस गुफा में बैठा। और फिर याद आया यहाँ टॉयलेट नहीं है, मच्छर बहुत है, जानवरों की आवाज़ आ रही है, खिड़की नहीं, दरवाजा नहीं, अब क्या करे क्या करे। 15 मिनट में भाग के नीचे आ गए। अरे स्वामी जी वहाँ तो कुछ भी नहीं, लोग कैसे जाते थे गुफा में। हमने कहा तुमको पता नहीं चला, मैं तुमको टेक्निक बताता हूँ। घर जाते समय किसी पेंटर के पास जाना, लिख लेना उस पर गुफा, एक छोटा सा बोर्ड लगा लेना, और वो बोर्ड जाकर के अपने कमरे के बाहर ठोक देना, और फिर चले जाना, फिर उधर से आना, और एक गुफा खोल के अंदर जाओ, आराम से रहो। स्वामी जी मेरी मजाक कर रहे हो ना, तो जरूरत नहीं, यू आर सेल्फ सफिशिएंट। फिर क्या करूं? हमने कहा तूने पूछा है, सुनो, तुमने ये जो सीखा है लोगों के दान धर्म पर सीखा है, सीखने के लिए पैसे दिए थे क्या? बोले नहीं। तो फ्री में लेना चाहते हो? बोले नहीं। फिर जो तुमने सीखा है ये बताने का तुम्हारा कर्तव्य है। जिस दिन तुम सत्संग नहीं करोगे, जिस दिन तुम अध्ययन नहीं करोगे, जिस दिन तुम पाठ नहीं करोगे, उस दिन तुमको खाना खाने का अधिकार नहीं। लगा लो नियम अपने आप पर। देखो, इसीलिए अपने जीवन में एक भी दिन ऐसा न जाए कि हम फ्री खा रहे हैं। किसी का सत्यानाश करना हो ना, उसको फ्री देना शुरू करो। हिंदुस्तानी माँ बाप यही करते हैं। देखो, दुनिया में कुछ फ्री नहीं लेना, मेहनत करो। ऑस्ट्रेलिया की बात बताता हूँ आपको। वहाँ के जो लोकल थे उनको लोग, वहाँ के लोग कहते हैं एबोरिजिनल्स। ये जितने भी अंग्रेजी क्रिमिनल थे ना, उनको वहाँ शिफ्ट किया था। और वहाँ जाकर के दादागिरी गुंडागिरी करते ही थे। वहाँ जाके जो लोकल थे उनको एबोरिजिनल कहते हैं, और ये बाहर वाले ओरिजिनल हो गए। देखो, नॉर्मल और एब नॉर्मल में फर्क होता है ना। अच्छा, वहाँ जाने के बाद पहले तो उनको भूना मार दिया, जो बचे उनको फिर मदिरा, ड्रग्स, स्मोकिंग सब फ्री देना शुरू कर दिया। एक ही झटके में पूरी जनरेशन को एकदम पैरालाइज कर दिया। जिसका सत्यानाश करना हो उसको सब फ्री देना शुरू करो। अपने देश में वही हो रहा है। अब आप तो दिल्ली के लोग हैं, आपसे ज्यादा बेवकूफ कौन हो सकता है? आपको भले गुस्सा आता होगा, हर चीज फ्री, हर चीज फ्री। मरो ना फिर, मेहनत करो महाराज, मेहनत करो। देर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड वर्क। कितनी महत्व की बात है। इसीलिए यहां जो कहते हैं ना स्पष्ट रूप से कि वैराग्य का फल बोध होता है, पढ़ पढ़ के बोध नहीं होता। बहुत ही अनेक प्रकार के आपके अनुभव से आपको अनुभव आएगा, बोध होगा कि हमको कई बार ऐसी मदद मिली है कि जो मदद ना माँ बाप देते हैं, ना दोस्त दुश्मन देते हैं, ना कोई गवर्नमेंट देती है, कहाँ से आके टपक जाती है हमको भी पता नहीं। ऊपर वाला सो नहीं रहा है, वो देखता है कौन लायक है और कौन नालायक है। भगवान के यहाँ न्याय होता है। ध्यान से सुनना, भगवान आपकी इच्छा पूरा नहीं करेगा, आपका भला करेगा। जिसके द्वारा आपका भला होगा वही करेगा, चाहे आपको अच्छा लगे ना लगे।
बच्चों को नहीं कहते कि हम चाटा मारते हैं, तो उसको मारने के लिए नहीं मारते, उसकी भलाई के लिए। इसी प्रकार से उसके सामने हम भी तो बच्चे ही है। देखो, विचारों में परिवर्तन आ जाता है। वैराग्य का फल बोध है, और बोध का फल उपरति। उपरति माने अपने आप को विड्रॉ कर लेना। ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर। किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। दोनों में यही अंतर है कि वैराग्य होने पर विषयों में ग्लानि होने के कारण उन्हें भोगा नहीं जाता। वैराग्य होने पर क्या है, जैसे समझो आपके हृदय में वैराग्य हो गया और आपको आपके दोस्त ने कहा, यार एक आध बार पी लेने से क्या होता है, फिर आपके मन में द्वंद्व शुरू होगा। यार हमारे घर में तो किसी ने कुछ नहीं किया, हम तो अच्छे खानदान के हैं, हम तो ऐसे सत्संग करने वाले हैं, हम तो ऐसे साधु संतों के पास जाते हैं, और ये कह रहा है यार बिजनेस के लिए पीना ही पड़ता है। तो उससे पता चलेगा आपके मन में महात्म्य किसके लिए है। ये सब अपने जीवन के परीक्षा की घड़ी होती है। जीवन का हर एक अनुभव हमारी आध्यात्मिक परीक्षा होनी चाहिए। एवरी एक्सपीरियंस, एवरी टेम्पटेशन इज स्पिरिचुअल एग्जामिनेशन। टेम्पटेशन बहुत आएंगे आपके पास, इसीलिए वैराग्य होने पर विषय में ग्लानि होने के कारण उन्हें भोगा नहीं जाता, और उपरति होने पर वस्तु सामने रहने पर भी उसे भोगने की प्रवृत्ति नहीं होती। तो वैराग्य से हम अपने आप को दुनिया से बचाएंगे। नहीं यार मुझे नहीं जाना उधर, मैं नहीं खाता पीता, चले जाओ, हो गया वैराग्य। और उपरति माने क्या, सामने वस्तु आ भी गई, ध्यान से सुनना, सामने वस्तु आ भी गई तो भी उसका भोग करने का संकल्प भी मन में ना उठे। अब उसके लिए टेक्निक समझ लो, कठिन नहीं है। हमको शुरू करना है कहाँ से, डाइनिंग टेबल से। गले तक खाया, धीरे धीरे कंठ तक खाया। नहीं नहीं नहीं, थोड़ी ले लो जलेबी, हमने आपके लिए विशेष करके आगरा से बनाई है। आगरा में मालूम है कौन लोग रहते, वहां से आगरा की जलेबी आएगी तो कोई समझदार बनेगा। और फिर उसको आप कहते तो खा लेते हैं। ध्यान से सुनना, आपको एक हम मंत्र देते हैं। जीवन में नहीं कहने का अभ्यास करो। लर्न टू डिनाई। नहीं माने नहीं, प्यार से समझाओ। नहीं मानते तो नरसिंह राव गारू को बुलाओ। नहीं कहा ना, अगले बार चुप हो जाए। अपने आप को बचाओ। ये दुनिया ऐसी भयानक है कि आप अपने आप को नहीं बचाओगे तो आपको रगड़ देगी। हम अपने अनुभव की बात करते हैं। ये जो माताएं होती है ना, भयानक होती है। और खाओ और खाओ और खाओ। एक यहीं का उदाहरण बताता हूँ। एक हमारी पंजाबी अम्मा, अब नहीं रही, सुबह सुबह 4 बजे मुझे निकलना था। मुझे कहते, बूढ़ी थी, फिर स्वामी जी पराठा खा के जाओ। हमने कहा सुबह 4 बजे पराठा खाता है क्या कोई? बोले नहीं नहीं, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। मैंने कहा यदि ऐसी जबरदस्ती करोगी तो मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आऊंगा। बोले मत आओ, अभी तो खाओ। अरे ये पंजाबी लोग वहां भयानक होते हैं। अच्छा, और फिर क्या खिलाया बताऊं? सुबह 4 बजे आलू का पराठा, गोभी का पराठा, और वो जो होता है ना दूसरा सफेद वाला, क्या है, मूली, मूली का पराठा। बोले समझिए और क्या दूं? मैंने बोला जहर दे दो, वही बचा है। उसके बाद में उनके घर कभी नहीं गया। बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, खिलाया तो सही। अरे उस दिन मैंने ये मंत्र सीखा, नहीं माने नहीं। आपको गुस्सा तो रोती रहो, मुझे नहीं खाना। ये तो आप मर जाओगे इस दुनिया में। टेम्पटेशंस विल कम टू यू फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस।
ठीक, ऐसे करना, 10,000 रुपये ले लेना, मेरा काम कर देना। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं लेता, मैं इतने कम नहीं लेता। देखो, आदमी को ये टेम्पटेशंस नष्ट कर देते हैं। वहां आपका अध्यात्म समझ में आएगा आपको। इसीलिए कहते हैं कि उपरति होने पर, वस्तु सामने रहने पर भी उसे भोगने की प्रवृत्ति नहीं होती। उसके उपरांत उपरति का फल है आनंद, और आनंद का फल है शांति। उसके उपरांत उपरति का फल है आनंद। अब इसका भी एक उदाहरण से समझ लो। दिया था हमने एक उदाहरण। एक हमारे मित्र, दिल्ली की ही बात है, पता नहीं कहाँ है आजकल, हमको मिलने आए एयरपोर्ट पर दिन के समय 12-1 बजे करीब। और आकर के, बुढ़ाऊ तो है ही थी, वो 80-85 के थे, हो गए भी अभी। तो आकर के कहते, स्वामी जी गुड न्यूज़। हमने, क्या गुड न्यूज़, फिर शादी करी क्या? बोले नहीं, शादी नहीं करी। फिर क्या? बोले मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। गुड न्यूज़। तो हमने कहा ठीक है, अब मेरे प्रश्न का उत्तर दो। फिर मैंने पूछा, 60 साल आपने सिगरेट पिए, आपको जो खुशी मिली उसको एक्स करके गिन लो, एक्स यूनिट आपको खुशी मिली। और आपने सिगरेट पीना छोड़ दिया, यहाँ भी आपको खुशी मिली ना? हाँ। अब ये एक्स गुणे कितना खुशी है? मीनिंग, जब आप स्मोक कर रहे थे वो खुशी ज्यादा थी, कि जब आप स्मोक करना छोड़ दिए ये खुशी ज्यादा है? तो आपके सबके हृदय में ये बात स्पष्ट होगी कि जब व्यक्ति किसी का त्याग करता है, त्याग की खुशी भोग से श्रेष्ठ होती है। करके देखो। यही कहते हैं, इसके उपरांत उपरिधि का फल आनंद, खुशी वही आनंद है। देखो, त्याग, त्याग माने बांध बूंद के मुसलमान नहीं, समझदारी से। तो उपरति का फल है आनंद, और आनंद का फल है शांति। शांति क्यों? खुश है माने अब ना कुछ चाहिए, ना कुछ त्यागना है, ना कुछ पाना है, ना कुछ खोना है। नथिंग टू डू, नो वेयर टू गो। फिर लाइफ क्या है? टाइम पास। मस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। आपको यदि सुखी रहना है ना, जीवन में रिटायर मत होना, किसी ना किसी काम में लग जाओ मरते दम तक। 24 घंटे में 24 घंटे बिजी होना चाहिए। मरने को फुर्सत नहीं मिले, मृत्यु आई, आई एम सॉरी बिजी, इतना बिजी रहे आदमी। वो महाराज, अन्यथा व्यक्ति इस आराम के चक्कर में इतना फंस जाता है। एक बार आदमी को आराम करने का स्वभाव हो गया, आदत पड़ गई, तो फिर बड़ा कठिन होता है। और फिर जब कुछ करना नहीं है तो फिर भोग शुरू हो गया। उपनिषदों में आता है, अंधम तमः प्रविशति ये अविद्याम उपासते, ततो भूय युवते तमः यौ विद्यायागम रता। वहां कहते हैं, जो अविद्या के क्षेत्र में फंसे हैं वो अंधकार में प्रवेश करते हैं। अविद्या का क्षेत्र माने कर्म, और ये विद्या के क्षेत्र में फंसे हैं। यहां विद्या शब्द का अर्थ है उपासना या भोग। जो आदमी पैसे के पीछे लगा है वो तो जिंदगी भर बिजी रहेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा। और जो भोग के पीछे लगा है वो केवल भोग में ही अपना सत्यानाश कर लेगा। और इसीलिए अपने आप को बिजी रखे, बिजी रखे। लेकिन कहाँ बिजी रखना, किसी को पूछो मत। एक लड़की है बॉम्बे में, मुझे आके एक बार उसने पूछा, स्वामी जी मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, बताओ क्या सेवा करूँ। हमने कहा मैं बताऊंगा, तुम करोगे क्या? हाँ, आज के बाद कभी मत आना।
क्या सेवा करूं, मेरा सर मत खाओ, बहुत बड़ी सेवा है। तो इसीलिए अब उनकी जिज्ञासा समाप्त हुई, मिलन की उत्कंठ आकांक्षा जागृत हुई, अनंत रसपान की पिपासा जग पड़ी, अनंत में घुल मिल जाने की आकांक्षा तीव्र हो उठी, प्रेम रस जीवन रस होकर के अंग अंग में उछलने लगा। कितना बढ़िया विचार है। यही अपने महामंत्र का सिद्धांत है, मौज में रहो। हम करते क्या है, मौज करते हैं, करो मत, रहो। एक बार बंबई में हम जहाँ नित्य सत्संग करते हैं, प्रेमपुरी आश्रम बड़ा अच्छा है, तो हमको वहाँ जो सज्जन थे उन्होंने कहा, पता नहीं स्वामी जी आपको क्या हो गया हो, क्यों कुछ भी विषय दो आप घूम फिरा करके मौज में रहो पर आते हैं, लेकिन ये प्रसंग भिन्न है, यहाँ ये मौज में रहो बहुत सुन लिया, कुछ और सुनाओ। ठीक है, फिर हमने उनको 15 मिनट में इतना दुखी कर दिया, बोले स्वामी जी अपने चैनल पर आ जाओ। क्या घर में दुख कम है आपको, क्या परेशानी कम है, यहाँ भी आके दुखी होना है? देखो ना, आपने सुना होगा कई कथाकार जो भागवत की कथा करेंगे या रामायण की कथा करेंगे, स्वयं भी तौलियों का ढक रखेंगे या रो रो करके, फिर ऐसा हुआ फिर वैसा हुआ। अरे यार, घर में रोना कम है क्या, यहाँ भी आके रोना ही है। मौज में रहो ना, खुश रहो। भगवान राम ने रामायण में रोने का नाटक किया था ना, मालूम है ना आपको? सीता जी को भगवान ने कहा था तुम अपना ओरिजिनल छिपा दो और जीरोक्स कॉपी बाहर निकालो। तो सीता जी ने अग्नि में प्रवेश कर लिया, अग्नि ही जो रूप की देवता है, तो फिर उन्होंने जीरोक्स कॉपी बाहर आई। जिस सीता जी को रावण ले गया था वो ओरिजिनल नहीं थी, वो जीरोक्स थी। लेकिन ये बात सीता जी और भगवान राम इसकी किसी को पता नहीं थी। लेकिन भगवान राम ने कैसे नाटक किया, सीते सीते पेड़ पौधे को, और सती को भी डाउट हो गया, ये काहे का ब्रह्म है, काहे का भगवान है। इसको कहते हैं नाटक। वैसे ही घर में रहो, आई लव यू डियर। ठीक है, नेक्स्ट। ज्यादा गंभीर बन के जीवन नहीं होता संतो। लाइफ इज लाइक ए कप ऑफ टी, इट डिपेंड्स हाउ यू मेक इट। उसको ज्यादा उबालो और कड़वा बना लो तो हु कैन हेल्प यू। इसीलिए अब उनकी जिज्ञासा समाप्त हो गई, अनंत में घुल मिल जाने की आकांक्षा तीव्र हो गई, प्रेम रस जीवन में रस होकर के अंग अंग में छलकने लगा। जिसके हृदय में प्रेम होता है ना, वो किसी को प्यार से कहे या डांट से कहे, दोनों के उसके अंतःकरण पर संस्कार नहीं होते। किसी को प्यार से गले लगाया या किसी को डांट दिया, दोनों के संस्कार हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसके पीछे कोई व्यक्तिगत एजेंडा नहीं होता। देखो, हम किसी को कुछ कह देते हैं तो मन में होता है यार मैंने नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि एजेंडा है। देखो, तो गंगा के किनारे किनारे महाराज जी कानपुर की ओर बढ़ने लगे। एक जगह दलदल में फंस गए, जितना निकलने के ओर जाए उतना और धंसते जाए। सोचा अब अंतकाल उपस्थित है, अतः सहज भाव से स्वरूप में स्थित हो गए। जीवन मरण की चिंता ही नहीं थी। देखो, जिस दिन आपके अंतःकरण में किसी के भी मृत्यु की खबर सुनने के बाद अपने मृत्यु की कल्पना तक नहीं उठेगी, उस दिन आप पक्के हो गए। ये तो क्या होता है, हम गए थे और साथ साथ गए थे मॉर्निंग वॉक के लिए, घर वापस आ गए और घर आने के पश्चात और फिर हमको फ़ोन आया उनके बहू का, क्या देखो बाबूजी लुढ़क गए, मर गए। उसके बाद मैं इतना डर रहा हूँ, अब क्या होगा क्या होगा। कुछ नहीं होगा, तुम भी मरोगे।
वेदांत आपको मरने नहीं देगा। अब सोचा अंतकाल है, जब हम सोते हैं तो डर लगता है कि उठेंगे कल। एक इसकी घटना सुनाता हूँ। हिसार में गए थे एक बार, बहुत पुरानी बात है। जो अपने इंडिया के पहले होम मिनिस्टर थे, मुझे नाम याद नहीं उनका, उनकी फैमिली थी, उनके यहाँ गया था मैं। और उनकी एक बूढ़ी अम्मा थी, दादी नानी जो भी होगी, और उनका छोटा बच्चा था। दोनों का बड़ा प्रेम। सुबह उठ करके ये छोटा सा बच्चा जाके दादी को उठाता, दादी उठो ना उठो ना, उसको उल्टा था। एक दिन हुआ ऐसा कि वो जाके उठाया और खींचा अपने तरफ, तो उस समय वो मरी हुई थी। तो उसके डेंजर गिरा, बोली नहीं कुछ नहीं। तो उसने खूब हिलाया, दादी क्या हो गया बोलो ना, ये मुंह में से क्यों निकाला, अंदर रखो, सब बोल रहा। फिर वो उसने अपनी माँ को बोला, देखो दादी कैसी कर रही। तो दादी, उसने समझ लिया कि अब वो मर गई। फिर उसको ये डर लगा कि आदमी जब सोता है तो मरता है, तो किसी को सोने ही ना दे। अब कोई नहीं सोएगा घर में, मर जाते हैं। तो मैंने उसको कहा, देख मैं सोता हूँ दिन को ही, देख लेना मैं मरता हूँ कि नहीं। बोले नहीं नहीं सो, जब मरो सो मत, देखो तो सही तुम, मरूंगा तो मैं मरूंगा, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं मरेंगे। बोले ठीक है। फिर मैं हमेशा की तरह दोपहर को बढ़िया सो गया। उठने के बाद, अरे आप मरे नहीं? नहीं नहीं, सब नहीं मरते। अच्छा सब नहीं मरते? और मुझे लगा कि सोने से सभी मरते हैं। देखो, यही अपने में लगाओ। किसी की मृत्यु की खबर सुनी तो मैं भी मरूंगा। तो आप अध्यात्म में निष्ठावान हो या नहीं, इसका सर्टिफिकेट क्या है? यदि आपको किसी के भी मृत्यु की कल्पना या खबर सुनने के बाद अपने मृत्यु का विचार तक नहीं आया, तब समझ लेना आप पक्के हो। मरने भी नहीं देते, मरो, लेकिन ऐसे मरो कि दूसरी बार मरने का मौका ना आए। कबीर जी कहते हैं, मरना मरना सब कहते, लेकिन मरना जाने ना कोई। ऐसे मरो कि दूसरी बार मरने का चक्कर ही नहीं। तो महाराज, तो अंत काल उपस्थित है, अतः सहज भाव से स्वरूपस्थ हो गए, जीवन मरण की चिंता ही नहीं थी। आपकी स्थिति भी ना भी नंदती, ना भी नंदती मरणम, ना भी नंदती जीवितम। ना तो जीने की तमन्ना है, और क्या है, सबको पता है, शरीफ मत बनो। देखो संतो, ये है सत्य जीवन का। और तभी कुछ लोग दौड़ते हुए आए, उन्होंने एक वस्त्र फेंक करके कहा, बाबा इसे पकड़ लो। उसे पकड़ लिया। अब लोगों ने आपको दल दल से बाहर खींच लिया। कितनी बढ़िया बात है। कानपुर से होकर के आप बिठूर आए, ज्ञानाश्रम स्वामी के दर्शन करके आप बरुआ घाट पहुंचे। कुछ दिन उनके पास रहे। प्राणायामी में बहुत कुशल थे। उनसे प्राणायाम सीखने की कई मास तक उन्होंने सीखने के लिए कई मास उनके साथ निकट रहे। शीतकाल में जब प्राणायाम का अभ्यास शुरू करने लगे तो स्वप्न में जगदम्बा का आदेश हुआ, यह पद्धति तुम्हारे अनुकूल नहीं है। देखी देखी आध्यात्मिक साधना नहीं होती। अपनी औकात पहचानो। कोई करके पद्मासन लगा करके ऐसा बैठता है, आप बैठोगे तो फ्रैक्चर हो जाएगा। देखो महाराज, कोई कहता है विपासना, हम भी विपासना करेंगे, कोई कहता है हम भक्ति करेंगे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ऐसे मत करना। देखो, अमीर आदमी के यहाँ खाना होता है ना, तो बहुत सारे व्यंजन होते हैं। तो तात्पर्य क्या है, जो आपको सूट होता है वो लो। हम हिंदुस्तानी है ना, तो थाली लेके नहीं जाएंगे, परात लेके जाएंगे और हर एक को लेंगे। और खाने के बाद अरे पेट भर गया, अरे अपनी औकात पहचानो ना। जैसे यहाँ भी खाना जब बनता है तो दुनिया भर का बना के रखते,
और वो कुछ भी बनाए, खाना तो आपको है ना। पेट पेट तो आपका है, खाना किसी और का हो। इसीलिए उनको कहा कि तुम ये प्राणायाम के चक्कर में मत पड़ो। हमको कितने बार बताया है, हम कर भी रहे थे। मैक्सिमम 2 4 6 दिन होता है, बाद में आता है यार इस चक्कर में हमारा देहात्म भाव बढ़ता है। योगा करो, हमेशा वही रहता है। या तो हेल्थ करो तो हमेशा यही देखते रहेंगे। अरे क्या फर्क पड़ता है यार। जिसके द्वारा देहात्म भाव दृढ़ होता है, उससे हमको दूर रहना है। इसका अर्थ ये नहीं बाकी लोग गलत कर रहे हैं उनको करने दो, आप देखो ताली बजाओ, लेकिन जाना मत उसमें। तो तुमको, तुम्हारे लिए राजयोग का अभ्यास ही ठीक है। जो तुम कर रहे हो उसे बदलने की आवश्यकता नहीं है। राजयोग क्या है? राजयोग है आप अपने मनी राम का ध्यान रखो। मन किसी भी कारण से विक्षेपित ना हो, यही हमको अभ्यास करना है। हमने सिंपल शब्दों में बताया है, अपने मन के शांति का ध्यान रखना। डोंट जस्टिफाई यू आर डिस्टर्ब। यही साधना है। केवल हम ही डिस्टर्ब नहीं होते, हम दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हैं। कितने घरों में हम जाते हैं ना, यही चक्कर है। एक कोई होता घर में, वो सब घर की शांति नष्ट कर देता है। एक व्यक्ति होता है और उसको लगता है ये मेरा अधिकार है। देखो, आपको साधना करनी है ना, इधर ध्यान रखो। उपनिषद में आता है, सर्वाणि भूतानि एनम संवांछन्ति। जब सब हमको चाहते हैं, तब समझ लेना आप अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं। पुष्प को सुगंध होता है, वो सुगंध देता नहीं। अध्यात्म में हम यदि जी रहे हैं तो हमको कहना नहीं पड़ता, ये अपने आप प्रकट होता है। जैसे एक लोहे का टुकड़ा हो और उसी साइज का, उसी आकार का एक मैग्नेट हो। दूर से एक जैसे दिखेंगे, लेकिन मैग्नेट वो है जिसके साथ दुनिया भर के लोहे के टुकड़े इकट्ठे हो जाएंगे। और अकेला लोहे का टुकड़ा ऐसा है, हमेशा अकेला रहेगा। और लोहे में मैग्नेट में कोई फर्क नहीं, वही आकार, वही वजन, वही सब कुछ। गड़बड़ी क्या है? गड़बड़ी अंदर की है। तो फिर हमको करना क्या है? उस लोहे को उस मैग्नेट के साथ एक ही दिशा में धीरे धीरे रगड़ना है। ऐसा करने से क्या होगा? उस लोहे के अंदर जो सुप्त चुंबकीय शक्ति है, वो प्रकट होने लगेगी। सत्संग का यही तात्पर्य है। यहाँ आकर के हम अपने आप को सद्विचारों के साथ धीरे धीरे रखते हैं। लेकिन हम करते क्या? सुन करके पब्लिक को बांट दिए, फिर खाली के खाली। जीवन में उतारो महाराज। ऐसे लोग सत्संग को बदनाम करते हैं, जो सत्संग में जाते हुए भी अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाते। हमको एक दो लोगों ने कहा है, स्वामी जी ये तो हमारी बहू आपके पास इतनी बार आती है, क्या फर्क पड़ा उसमें? हमने कहा ये मेरा दोष है। देखो, इसी कारण से हम किसी को अपना चेला नहीं कहते। क्यों बदनाम हो जाए? तुम भाड़ में जाओ ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो संतो, अध्यात्म की सुगंध जीवन में आती है यदि आप शांत प्रसन्न रहो। सभी हमको चाहे, तब जाकर के वेदांत जीवन में आया। देखो, तुम्हारे लिए राजयोग का अभ्यास ठीक है, तो राजयोग क्या हो गया? अपने मन का ध्यान रखो। डोंट जस्टिफाई यू आर एंग्री, डोंट जस्टिफाई यू आर्ग्यू। कई लोगों का ये स्वभाव बन जाता है, आर्ग्यूमेंट करेंगे, नॉन स्टॉप आर्ग्यूमेंट।
और इसी कारण से हमने प्रश्नोत्तरी बंद कर दी। कोई मतलब नहीं, जो है वो ठीक है, नहीं समझ में आया तो नेवर माइंड, क्या फर्क पड़ता है। एक ही झटके में समझ में आएगा तो मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। मैं चाहता हूं कि आप अज्ञानी बने रहे तो मेरा मार्केट बना रहेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।